हेलो अच्छा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। 2 मिनट में आप लोगों को यूपीएसआई कोर्ट केस स्टेटस मैं बता देता हूँ। देखिए, यूपीएसआई कोर्ट केस संख्या 3737 जिसकी अभी जो डेट है वो मेंशन नहीं हो पा रही है। जो डेट है वो उसकी लंबे अरसे के लिए टाल दी जाती है। फिर उसके बाद में जो डेट है वो मेंशन ही नहीं हो पाती। अगर डेट आ भी जाती है तो उसमें इस केस को सुना नहीं जाता है। ये यूपीएसआई भर्ती से जुड़ा हुआ एक अहम केस है 3737। तो इसकी अभी कोई हाल फिलहाल में जो डेट है वो नहीं लग पा रही है। दूसरी चीज़ 4581 परिहार जी की जो रेट है इसकी सुनवाई 21 मार्च को होनी है। तो इसमें ये अंदेशा जताया जा रहा है, जैसे कि आप लोगों ने एस परिहार जी की वीडियो देखी होगी, उन्होंने खुद बताया है कि जो अब की बार केस है वो एक मतलब ऐतिहासिक मोड़ में पहुंच सकता है। अब की बार कुछ फैसला निकल के आ सकता है, क्योंकि अब की बार जो ये केस है 4581 ये पहले ही मतलब सेशन में सुना जा सकता है, ऐसी संभावना मुझे लगती है। और एस परिहार जी ने भी आप लोगों को क्लियर करके ये बताया कि हाँ, पहली हाफ में जो सुनवाई है वो हो सकती है। दोनों ही केस इस भर्ती से जुड़े हुए बहुत ही अहम केस है। इसके साथ साथ में दोस्तों 650 सबसे पुराना केस है इस भर्ती से रिलेटेड। तो देखिए उसकी भी सुनवाई जो है वो नहीं हो पा रही है। इसके साथ साथ में काफ़ी सारे जो केस हैं और भी इस भर्ती से जुड़े हुए, उनकी भी किसी की सुनवाई नहीं हो पा रही है। अगर सबसे ज़्यादा दम किसी केस में लगता है तो वो दो ही केस हैं, एक तो 4581, एक केस संख्या 3737। तो दोनों में से किसी की सुनवाई जो है वो अच्छे ढंग से यदि कर ली जाती है तो कुछ डिसीजन लिया जा सकता है इस भर्ती के रिगार्डिंग। दूसरी चीज़, बच्चे जो है वो ट्रेनिंग पे जा चुके हैं। बिल्कुल उनकी जो ट्रेनिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो ऐसे में कोर्ट से आप लोग क्या उम्मीद कर सकते हैं, क्या उम्मीद ना कर सकते हैं? देखिए, उम्मीद आप लोग ना के बराबर रखिए कोर्ट से, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अब कुछ जो डिसीजन है वो आप बच्चों के हक में आने की चांसेस हैं। लेकिन एक उम्मीद आप लोगों को इससे ना के बराबर ही रखनी है। मैं तो यही कहूँगा, ना के बराबर रखनी है। और अपनी भैया अपना किसी और भर्ती की तैयारी करिए, कि उत्तर प्रदेश हो चाहे वो कोई सा प्रदेश क्यों ना हो, इस समय नकल के हालात बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल चल रहे हैं। भर्तियों पे इस समय सरकार जो है इनकी कोई पकड़ नहीं है, क्योंकि जो लीकेज करने वाले हैं वो धड़ल्ले से जो लीकेज है वो कर जा रहे हैं। तो यूपीएसआई हो और भी अदर जो स्टेट है, इनमें भी नकल जो है रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो कहने का मतलब यह है कि भाई 2 गुनी 4 गुनी मेहनत करने के लिए बच्चे को फोर्स किया जाता है, जबकि आप लोगों को भाई 1 गुनी मेहनत करने में ही खून पसीना जो है वो निकल के सामने आ जाता है। दूसरी चीज़, मैं आप लोगों को फिर से बता दूं कि यूपीएसआई 4500 के समथिंग में जो पोस्ट हैं वो बताई जा रही हैं। तो क्या ये भर्ती भी स्कैम की भेंट चढ़ेगी? देखिए, अगर इस तरीके का माहौल रहा तो ये भर्ती भी स्कैम की भेंट चढ़ जाएगी। क्या फ़र्क पड़ता है? तो सरकार को अपने तरीकों पे विचार करना चाहिए। एग्ज़ाम का जो प्रोसीजर है जो ला रहे हैं कि भाई एग्ज़ाम ऑनलाइन और ओएमआर ऑफलाइन, तो ये एक अच्छा विकल्प हो सकता है। अगर ये कामयाब हो जाता है तो ये बहुत अच्छा विकल्प इसमें हो सकता है। तो यूपीएसआई 21 मार्च को कोर्ट केस 4581 की सुनवाई है। तो क्या इस सुनवाई में होगा, ये आप लोगों तक बिल्कुल पहुंचाने का कार्य करेंगे। तो 3737 की अभी हाल फिलहाल में कोई सुनवाई नहीं है। इसके साथ साथ में 650 की कोई सुनवाई नहीं है, 3795 की कोई सुनवाई नहीं है। तो 4581 ही की सुनवाई है। अगर इसकी सुनवाई भी अच्छे तरीके से हो जाती है तो भी कोई डिसीजन जो है वो निकल के सामने आ सकता है। एक झूठी उम्मीद आप लोग इस भर्ती से जुड़ी हुई रख सकते हैं। बाद बाकी आप लोग अपने किसी और एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। यूपीएसआई जो होना है वो लगभग हो चुका है। सरकार, भर्ती बोर्ड की मिली भगत के चलते जो भर्ती है वो पूरी तरीके से कामयाब हो गई। और भले ही इसमें स्कैम हम लोग ना, मतलब ये कहेंगे कि भले ही इसमें जो स्कैम है उसके रिलेटेड जो बच्चे हैं वो ना लगे हों, लेकिन शक तो जाता है, क्योंकि 170 लोग पकड़े गए हैं। तो इसलिए शक जरूर जाएगा। ठीक है ना? और शक के लिए ही कि भाई शक है, हमको डाउट है कितने बच्चे हैं इसमें, तो शक में तो हम लोग कह सकते हैं 1000 हैं, 2000 हैं, 5000 में सारे बच्चे ही नकल से हैं या फिर सारे ही अकल से हैं, तो शक तो मतलब यही रहेगा। ठीक है ना? लेकिन शक को सरकार क्लियर कर सकती थी एसआईटी इन्वेस्टिगेशन करा के, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करा के, लेकिन सरकार ने ऐसा काम नहीं किया। तो क्या आप लोगों के लिए डिसीजन निकल के आएगा कोर्ट केस का, तो वो आप लोगों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल यही
सभी कोर्ट केस की जो अपडेट है वो आप लोगों तक मैंने पहुंचा दिया है। 45-81 ही केस थोड़ा सा मतलब टच में चल रहा है, बाकी सभी पेंडिंग में डाल दिए गए, ठंडे बस्ते में डाल दिए गए। कोई सुनवाई होगी नहीं होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो ये भी कह पाना बहुत ही मुश्किल है। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम।